बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबरकातुहू। कैसे सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलिए आप देख रहे हैं ज़रिया तरीम चैनल और हमारी से स्टार्ट है क्लास 9 जनरल साइंस की। तो यूनिट 4 हम कर रहे थे, देखते हैं आज हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 49 पे आप टॉपिक देख रहे हैं जिस्मानी फाल में कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, यहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ जाकर वो देखें, फुल वॉच करें, फिर उन्हें आगे इजीली समझ आ सकेगी। ठीक है, तो जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक है जिस्मानी इफ़ाल को में कोऑर्डिनेशन। जिस्मानी फ़ाल होते हैं जिस्म के हम अंदर जो वर्किंग होती है, काम होते हैं, तमाम जानदार चंद मुश्तरका खूबियों के हामिल होते हैं। चंद मुश्तरका खूबियाँ होती हैं, मतलब कि एक जैसी खूबियाँ। ठीक है, क्या होता है कि तमाम जानदार के अंदर जो होते हैं वो उनके अंदर सिर्फ चंद ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कि मुश्तरका होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं। इनमें से एक खूबी स्टिमुलस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना है। स्टिमुलस क्या है वो देख लें, ख्वाह अंदरूनी हों या बैरूनी सेल की सतह पर हों या ऑर्गन की सतह पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इनके रिस्पॉन्स ज़ाहिर करते हैं, मतलब उनके आंस देते हैं। ठीक है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के और उनके फ़ाल के दरमियान राब्ता और नज़्म-ओ-ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। अब क्या है स्टिमुलस, क्या है वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ बैरूनी सेल की सतह पर मौजूद होते हैं या ऑर्गन की सतह पर मौजूद होते हैं। ये सारे जो सेल और ऑर्गन हैं ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और फिर ये उनका रिस्पॉन्स भी करते हैं, आगे से उनको आंस भी करते हैं। अब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं वो इनके काम के दरमियान जो राब्ता होता है या नज़्म-ओ-ज़ब्त होता है उसके अंदर ये क्या करते हैं, उनको कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन राब्ते को कायम करने के लिए हमारे जिस्म में दो सिस्टम्स काम करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जिस्मानी फ़ाल जो होता है या जिस्मानी वर्किंग जो होती है, जिस्मानी काम जो होते हैं, उनको रखने के लिए, मतलब कायम रखने के लिए दो सिस्टम जो हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड देन है एंडोक्राइन सिस्टम। ये टू सिस्टम जो हैं वो हमारी बॉडी में वर्किंग करते हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और दो किस्म की नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। अब नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और दो किस्म की नर्व्स पर मुश्तमिल, नर्व्स कहते हैं ये नालियाँ जो होती हैं, जो बैरूनी और अंदरूनी तहरीकात को हासिल करने के बाद इनका तजिया करते हैं। क्या करते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी, मतलब अंदर वाली और बाहर वाली भी क्या क्या हरकतें हो रही हैं अंदर जिस्म के बॉडी के और बाहर, वो सारी हरकतें क्या हैं वो नोट करेंगे और फिर उनका मुशाहिदा करेंगे, उनको तजिया करेंगे और मुनासिब रिस्पॉन्स भी ज़ाहिर करेंगे। इस रिस्पॉन्स के दौरान मुख्तलिफ अज़ा के दरमियान राब्ता भी कायम रखते हैं, मतलब वो आपस में राब्ता रखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम बगैर डिस्क वाले ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है, मतलब ये उसके बिल्कुल उल्ट है। इसके अंदर ये ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, ना कि किसी भी ये नर्व सिस्टम में नहीं होता। ठीक है, जो सेक्रेशन हार्मोन्स खारिज करते हैं। ये ग्लैंड में अंदरूनी और बैरूनी तहरीकात को बज़रिया नर्वस सिस्टम हासिल करने के बाद मुनासिब मिक़दार में हार्मोन्स खारिज करते हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ फ़ाल और अज़ा के दरमियान राब्ते के अलावा मुख्तलिफ अज़ा के रिस्पॉन्स ज़ाहिर करने में मददगार होते हैं। अच्छा जी, क्या करते हैं कि जिस्म के जो मुख्तलिफ काम होते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान होते हैं, ज़ाहिर बात है, तो उसको रिस्पॉन्स वो करने में ये जो होते हैं सिस्टम्स वो बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। ठीक है, ये हार्मोन ऐसे कीमियाई पैगाम रसां हैं। पैगाम रसां कहते हैं पैगाम पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, जो अपनी तलीफ की जगह यानी साइट ऑफ सिंथेसिस से अपनी कारगर की जगह साइट ऑफ एक्शन तक खून के ज़रिए पहुँचते हैं। मतलब वो सारे काम जो होंगे वो प्रोसेस चलता रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचाना। ठीक है, इस सारे के अंदर में से ये चीज़ यानी है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम होते हैं बॉडी में जो कि वर्किंग करते हैं। ठीक है, बाकी समझने वाला था सिर्फ। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ग्लैंड्स वाला है, तो जल्दी से हम उसको देख लें। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? अच्छा जी, अब इसके अंदर तो पिक्चर है, अब आप देख रहे होंगे, तो ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती है। इस अच्छा, ये पीछे जो बाजुओं की बातें हैं इनको आप इग्नोर करें, क्योंकि आप जानते हैं 14 अगस्त है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा शोर है, आप इनको प्लीज़ इग्नोर करें। मैं रात में मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं वीडियो जो है वो बना नहीं सकती और धीमे बना रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। एक वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, क्योंकि बार बार जब ज़्यादा शोर होता है तो मैं उसको बंद करके दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और जब मतलब कि लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि फुल रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे पता चला है कि पीछे इतनी बातें थी कि समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। तो अच्छा चलें, और ये तो छोड़ें,
प्लीज़ अब आए तो आप इग्नोर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं आएंगी अब ना, आगे हल्की फुल्की ही होंगी, इनको आप इग्नोर करें। चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। अच्छा ये पिक्चर की बात कर रही थी मैं, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछी जाएगी कि ये पिक्चर बनी होगी और ये लाइनें भी लगती होंगी, आपने इसको सिर्फ लेबल करना होगा, यानी सिर्फ ये जो नेम उन्होंने मेंशन किए हैं कि आपने नेम्स लिखने होंगे, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है कौन सा कहाँ पे है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये कहाँ होता है, दिमाग में होता है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड्स हमारे गर्दन में होता है। उसके बाद एंड्रेनल ग्लैंड्स हैं, ये हमारे जो होते हैं गुर्दे उधर होता है। पैंक्रियाज हैं, फिर ओवरी है, ये औरतों में होती है, और टेस्टीज हैं, ये मर्दों में मौजूद होते हैं। ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है, पिक्चर को। आगे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, इनकी डिटेल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक छोटा सा ग्लैंड होता है ये, जो साइज में बमुश्किल मटर के दाने के बराबर होता है, ठीक है, मटर जितना होता है इसका साइज। ये ग्लैंड दिमाग के एक हिस्से से जुड़ा होता है, क्योंकि ये तमाम ग्लैंड्स के फाल को कंट्रोल करता है। ये क्यों दिमाग में होता है, वहाँ के ग्लैंड में के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स काम करते हैं ना उनको कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये बात जानने वाली है, मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहते हैं, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। यह हार्मोन जिस्म के नशो और से कई दूसरे फाल को भी कंट्रोल करता है। आगे है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड गर्दन में अगली जानिब वाक़या होता है। थायराइड ग्लैंड दो किस्म के हार्मोन बनाता है। अच्छा ये कहाँ पे होता है, गर्दन में होता है, और दो किस्म के हार्मोन भी बनाता है। अब वो हार्मोन कौन से होते हैं, एक आयोडीन की मौजूदगी में वो खारिज होते हैं। ये हार्मोन जिस्म के मुनासिब नशवा में भी मदद देते हैं, मतलब बॉडी को बढ़ने में मदद देते हैं, जिसको हम कद बढ़ना कहा जाता है। तो वो जिस्म की नशमा जो बढ़ती है वो इसी ग्लैंड की वजह से बढ़ती है। और कैल्शियम की मकदार ख़ास हद से बढ़ने नहीं देते, मतलब कैल्शियम एक ख़ास हद तक जब हो जाता है हमारी बॉडी में तो वहाँ रोक देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जिसम में आयोडीन कमी के बाद थायराइड ग्लैंड जिस्म में बढ़ जाता है। तो जब जिस्म के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो है ये ग्लैंड हमारे जिस्म में, इसकी जो जिसामत होगी, इसकी जो शेप होगी ना वो बढ़ जाएगी, और ये हमारे इधर गर्दन पे होता है। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ गर्दन सूज जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि इसको ग्लैहड की बीमारी हो गई है, ठीक है, ग्लैड हो गया, तो फिर उसका इलाज किया जाता है और फिर इसको सही किया जाता है। वो थायराइड ग्लैंड होता है बेसिकली। तो ये देखें आगे आ गया गिलर, सॉरी ग्लैहड नहीं गिलर है, गिलर की बीमारी का बात बनते हैं आगे, वही चीज़ आ गई। इन हार्मोन्स की कमी की वजह से जिस्मानी और दिमागी नशमा भी मुतासिर होती है। आगे हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड जोड़े की शक्ल में हर गुर्दे के ऊपर वाले सिरे पर मौजूद होते हैं। ये खून में ग्लूकोज की मकदार को भी कंट्रोल करते हैं, जिस्म के गैर इरादी फाल को कंट्रोल करते हैं, और इंसान को हादसाती तौर पर पेश आने वाक़यात के जरिए तैयार करते हैं। मतलब गुस्सा, खौफ, लड़ाई झगड़ा, गम, वो इनसे क्या होता है हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। जब हमें गुस्सा वगैरह आता है तो शीत आपने अपनी बॉडी के अंदर फील किया होगा कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ से वर्किंग करना शुरू हो जाती है, तो उसको कंट्रोल जो करता है वो एड्रेनल ग्लैंड करते हैं। आगे हैं पैंक्रियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, और ग्लैंड्स भी। ग्लैंड्स तक ये पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। चाहे पैंक्रियाज क्या होती है, पैंक्रियाज एक लंबा और नरम उज़ू होता है, नरम उज़ू होता है हिस्सा हमारे जिस्म का, ठीक है। ये शक्ल में पत्ता नुमा है और मैदे के नीचे जाने उस जगह वाक़या है जहाँ मैदा छोटी आंत से मिलता है, तो ये मैदे में होता है, ठीक है। पैंक्रियास जिसको पित्ता बोला जाता है आम ज़बान में, ठीक है, ये वो है। ये दो हार्मोन्स बनाता है, एक का नाम इंसुलिन जबकि दूसरे का नाम ग्लूकागोन है। इसकी वर्किंग आपने याद नहीं है, और ये जो कौन कौन से हार्मोन बनाता है ये भी आप याद रखिएगा। शॉर्ट कास्ट में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और ये फुल भी आ सकता है कि पैंक्रियास पर नोट लिखें, तो आपने फुल ही कवर करना है, फुल ही याद रखना है, उसके अंदर शॉर्ट कास्ट आएंगे तो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मकदार को कम करता है और मुकर्रर हद तक लाने में भी मदद करता है। ग्लूकागोन इसके बरक्स अमल करता है, इसके उल्ट होता है। ये हार्मोन खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देता है और मुकर्रर हद तक लाने में भी मदद देता है। इंसुलिन की कमी पर इंसान डायबिटीज़ का शिकार होता है। डायबिटीज़ कहते हैं ये लैंग्वेज में जो आपने सुना होगा शुगर की बीमारी को डायबिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो फिर डायबिटीज़ हो जाती हैं, शुगर हो जाती है इंसान को। आपने सुना होगा अक्सर कि जिनको शुगर होती है वो कहते हैं कि इंसुलिन ये लगाते हैं, तो वो इंसुलिन की कमी ही होती है, इसलिए फिर इंसुलिन लगाई जाती है उन्हें, ठीक है। आगे है गुनैंड्स। बुनियादी ज़ायद तौलीद को गुनैंड्स कहते हैं। टेस्ट्स का हार्मोन
नर एज़ाई तौलीदी के नशमा का ज़रिया होता है। नर में लीरेंस के साइज में इजाफा और वाद की तब्दीली का बायस बनता है। जिस्म और चेहरे पर बालों के नशमा में अपना किरदार अदा करता है। ओवरी के हार्मोन मादा तौलीदी अज़ा की नशमा के जिम्मेदार हैं और जिनसी फ़ाल को भी कंट्रोल करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यहाँ ही हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।